बिरयानी खाने को तो मैं तरस गई थी। हर वक्त अल्लाह की से दुआ मांगती रहती थी कि कभी तो आपके हाथ की खाने की बिरयानी नसीब हो। अच्छा, वाह भाई, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। अरे भजी आप भी खाएं। क्या जबरदस्त बिरयानी है। क्यों सना? मुझे डिस्टर्ब नहीं करो, मेरी बिरयानी का मजा खराब हो जाएगा। मुझे पता है कि आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन कहते हुए झिझकती हैं। ठीक है फरियाद, मेरा ख्याल है कि अब बहुत हो चुकी है। क्या बहुत हो चुकी है? यही कि तुमने फिरोज की यादों को अभी तक अपने सीने से लगा रखा है। मैं उसे भुला भी तो नहीं सकती ना। वक्त हर जख्म का मरहम होता है। तुम अपनी जिंदगी के सफर के लिए किसी और का इंतखाब भी कर सकती हो। लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। कब तक फरियाल? क्या हमेशा के लिए? हाँ, अभी तक तो मैं खुद को फिरोज की बीवी ही समझती हूँ। तुम पागल हो गई हो। मरने वालों के साथ कोई मर तो नहीं जाता ना, और फिर इस तरह की बातें करके तुम फिरोज की रूह को तकलीफ पहुंचा रही हो। लेकिन ये नामुमकिन है। मैं तुम दोनों को आज एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ जो एक गहरे राज की तरह मेरे सीने में पोशीदा है। मैंने तुम्हारे बाप से शादी से पहले किसी और से भी मोहब्बत की है। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी? वो तुम्हारे मामू का दोस्त था, और तुम्हारे मामू को भी पता था इस बात का। लेकिन तुम्हारे नाना नानी को वो इसलिए नापसंद था क्योंकि वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। और फिर मेरी शादी तुम्हारे बाप से कर दी गई। उसकी शादी कहीं और हो गई। अम्मी, मैं उसे देखना चाहती हूँ। आखिर देखूं तो सही कि वो कैसा इंसान था जिसे मेरी माँ ने पसंद किया था। बेटा, चंद वर्ष पहले उसका इंतकाल हो गया है। ओह, उसके 2 बेटे हैं। उन्हीं जैसे होंगे शायद। वो बहुत खूबसूरत आदमी था। अम्मी, सुनती रहो बेटा। उसका एक बेटा तुमसे बस 1-2 बरस बड़ा होगा, और अभी तक उसने शादी भी नहीं की। अम्मी, ये आप? हाँ बेटा, प्लीज मेरे ख्वाबों को हकीकत का रूप दे दो। मैं तो उससे शादी नहीं कर सकी, मगर तुम्हारे हवाले से उसका बेटा तो इस घर का दामाद बन सकता है ना। अम्मी, कहीं तुम अंधे तो नहीं हो गए हो? नहीं भाई, अंधा होता तो तुमसे 25,000 मांग लेता। तुम्हारा दिमाग पागल हो गया है मुझे लगा। माफ करो, परेशान हूँ। ये तो कोई फिल्मी स्टोरी लगती है। फिल्म जैसी ही है। मैं भी उससे मिलना चाहूंगी। तो शादी कर लो उससे। ना बाबा, मैं तो किसी दौलतमंद आदमी से शादी करूंगी। दौलतमंद भी है। अच्छा, तो फिर उसे तुम मेरे हवाले कर दो। अच्छा, बस बहुत हो गई, अब मुझे घर जाना है। अरे कहाँ? वो एक्चुअली आज बॉस ने घर पे खाने पे बुलाया था, अम्मी के आने की खुशी में। ये क्यों नहीं कहती कि काशिफ ने तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को घर पे बुलाया? सच मुझे
नजर तो नहीं आ रहा। बॉस ने मम्मी को दावत दी है घर पे उनके आने की खुशी में। बहरहाल देख लूंगी। चलो मैं चलती हूँ, ठीक है? ओके जान, बाय। शादी कभी कभी नहीं होगी। मर जाऊंगा। मेरा बेटा काशिफ आपकी बेटी फरियाल को बहुत चाहता है। देखें जी, मेरा कराची आने का मकसद यही था कि मैं फरियाल की शादी के इंतजामात कर सकूं, लेकिन ये सब कुछ। फरियाल, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं और जिंदगी की खुशियों में तुम्हारा भी हक है। भाई मेरी बाइक चोरी हो गई है और आप कह रहे हैं नाश्ता करूं? बेटा, तुमने मुझे इशारा दे दिया है कि मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ ना, वो पूरा होगा। कोई भाई नहीं है। कैसा लगा आप लोगों को खाना? बहुत मजेदार था, बहुत टेस्ट। वाह, मुझे तो मजा आ गया। भाई आप बताएं ना, आप क्यों खामोश है? खाना वाकई बहुत मजेदार था। आंटी, मेरी मम्मी शहर की सबसे अच्छी कुक है। फरियाल, मैं तुम्हें अपनी सारी फेवरेट रेसिपीज बता दूँ। थैंक यू आंटी, मुझे बहुत खुशी होगी। ये तुम्हारे और काशिफ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या मतलब? आंटी, वो मम्मी ने यूं ही कह दिया। काशिफ, इस पे छुपाने वाली क्या बात है? साफ साफ बता दो ना। मैं भी नहीं समझी। नरगिस, तुमने बहुत जल्दी कर दी, तुम्हें रुक जाना चाहिए था। आखिर क्यों? जब ये आ ही गई हैं तो फिर बात कर लेने में क्या हर्ज है? देखिए बहन, मेरा बेटा काशिफ आपकी बेटी फरियाल को बहुत चाहता है, बल्कि पागल है उसके लिए, और शादी करना चाहता है। तो इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मम्मी, बोलने दो मुझे। मैं तो यही समझी थी कि तुमने और तुम्हारे पापा ने इन सब को इसीलिए मदऊ किया है कि सब एक दूसरे को समझ लें। क्यों? ठीक कह रही हूँ ना मैं? सर, मैं तो ये समझी थी कि ये दावत आपने मेरी मम्मी के आने की खुशी में दी है। हाँ हाँ, उसकी एक वजह ये भी है, इसीलिए मैंने मदऊ किया है। फरियाल, तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। मैं ये चाहती हूँ कि तुम यहाँ आती जाती रहो। ये तुम्हारा अपना घर है, ताकि मैं तुम्हें इस घर की होने वाली बहू के तौर पे तैयार कर सकूं। लेकिन ये सब कुछ। फरियाल, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं और जिंदगी की खुशियों में तुम्हारा भी हक है। देखें जी, मेरा कराची आने का मकसद यही था कि मैं फरियाल की शादी के इंतजामात कर सकूं। और काशिफ बेटा, सॉरी, हम फरियाल की शादी कहीं और तय कर चुके हैं। फरियाल, ये तुम्हारी अम्मी क्या कह रही है? क्या ये सच है? मुझे अफसोस है काशिफ, लेकिन मैं अम्मी की बात को इनकार नहीं कर सकती। चले अम्मी। देखा तो ये जाना, देखा तो ये जाना, जिंदगी तुम हो।
अजनबी। भाई भाई मेरी बाइक चोरी हो गई है। कैसे? मुझे क्या पता। चाबी कहाँ रखी? मेज पर रखी थी जहां पे हर रोज रखता हूं। तो रूम? भाई नहीं है, मेज पर रखता हूं, वहां नहीं है। मैं सुबह जॉगिंग को निकला तो उस वक्त थी, जब मैं वापस आया हूं तो नहीं उधर। कूल डाउन। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरी बाइक चोरी हो गई, मैं कूल। एक मिनट, मैं पुलिस को फोन करता हूं। नाश्ता करके जा। भाई मेरी बाइक चोरी हो गई है और आप कह रहे हैं नाश्ता करूं? बिस्किट दलिया भी लाया हूं। तो उसकी नजर किसी दूसरी चीज पर क्यों नहीं पड़ी? जूस भी लाया था। 400 रुपए का है। 400 रुपए? तुम्हारे पास पैसे कहां से आए? बिलाल भाई तेरी कुर्बान शुक्रिया। कुर्बानी? बाइक बेच दी? तेरे कोई भाई नहीं है। I love you. नाश्ता करते हैं। जूस पीते हैं। अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। खैरियत? इतनी सुबह सुबह? बेटा मैं तो सारी रात सोई ही नहीं खुशी से। फिर आखिर तुमने मेरा मान रख लिया। मैं समझी नहीं अम्मी। बेटा तुमने मुझे इशारा दे दिया है कि मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ ना वो पूरा होगा। क्या मतलब अम्मी? तुमने मुझे बता दिया है कि तुमने मेरी बात मान ली है। अम्मी मैं तो ये समझी थी कि आपको खुशी होगी कि मैंने काशिफ से फरार हासिल कर ली है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ ना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और अब मैं उस लड़के से तुम्हारी मुलाकात भी करा दूं। नहीं अम्मी मेरी बात सुनिए। बस मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तुम्हारा शुक्रिया। अम्मी प्लीज मेरी बात सुनिए। पर यार मुझे बहुत नींद आ रही है बेटा, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। माँ बाजी पे ड्रेसेस कैसे लगेंगे? अच्छे लगेंगे लेकिन फरियाल का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि फरियाल बाजी को इस ओकेजन पे कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए? जैसी वो खुद है। अगर तुम्हारी मम्मा और उस आदमी के बीच में प्यार का एक गहरा रिश्ता था तो मुमकिन है कि ये रिवायत आगे तक बढ़ेगी। उमा ये देखो ये ड्रेस कैसे? वाह आंटी आपकी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है। सना तुम भी अपने लिए एक जोड़ा पसंद कर लो। मैं क्यों? भाई मैं चाहती हूँ कि जब तुम फरियाल के साथ उससे मिलने जाओ ना तो तुम्हारा लिबास भी बहुत बेहतरीन हो। नहीं अम्मी, फरियाल के साथ तो आपको जाना चाहिए। नहीं मैं खुद में इतनी हिम्मत नहीं पाती हूँ कि उसका सामना कर सकूँ। बस तुम ही फरियाल के साथ चली जाना। ओके चली जाऊंगी। मेरा ख्याल है कि उसके साथ उसका भाई भी आ रहा है। हाँ उसका एक छोटा भाई भी है। फिर ठीक है।
आंटी आपने फरियाल को इस मुलाकात के लिए कैसे राजी किया? वो खुद से कहाँ राजी हो रही थी, मैंने जबरदस्ती उसको राजी किया। ठीक कहती हैं आंटी आप, ये सब कुछ फरियाल के लिए बहुत मुश्किल है। कम से कम उस वक्त तक के लिए जब तक उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं आ जाता जो वाकई फिरोज़ की यादें उसके दिल से भुला सके। वक्त हर जख्म का इलाज होता है बेटा। मेरा ख्याल है उसने उसकी यादों के साथ बहुत वक्त गुजार लिया। अल्लाह करे बात बन जाए आंटी। पैसे बचाने पड़ेंगे शादी के लिए। हाँ भाई। आज एक रोटी तो दूध भी बंद, पानी पियेंगे सिर्फ मैं और तू। क्या हो गया भाई, इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। मैं बहुत काम कर रहा हूँ। परिवार को खुश रखूंगा। चलो इससे ये तो होगा कि मैं घर के बर्तन धोने से, घर की सफाई करने से और कपड़े धोने से बच जाऊंगा। ये सारे काम हमारी भाभी करेंगी। फ्री नहीं होना भाई, तुम तो जेलस हो गए। बिल्कुल करीब नहीं आया उसके। अच्छा भाई मुझे ये बताओ, नताशा का फोन आया कोई? नहीं आया। 9 बजे का कहा था उसने, तो फोन क्यों नहीं आया? फोन करना। Go. भाई नंबर तो सही है ना? क्योंकि जवाब आ रहा है कि ये रॉन्ग नंबर है। सब ठीक हो जाएगा। मेरी मम्मी ने बहुत जल्दी कर दी, शायद इसलिए गड़बड़ हो गई। इट्स ओके। इसका कम मतलब है फ्रॉड। मैंने अभी तक उसे देखा नहीं, क्यों मैं उससे जेलस होने लगा हूं? काशिफ नहीं है। देखा तुझे जाना, देखा तुझे जाना, जिंदगी तुम हो अजनबी, अजनबी जैसी, अजनबी तुम हो। देखा देखा तुझे जाना। घनी रात का अंधेरा हूँ, आसमां की चंदा की चांदनी तुम